हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट हैंड की सेकंड क्लास है हमारी आज की। और सेकंड क्लास में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट शॉर्ट हैंड का पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट से हम शॉर्ट हैंड स्टार्ट करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर शॉर्ट हैंड आप सीखते हैं और अच्छे से आप रूल समझते हैं, जो मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से शॉर्ट हैंड आप सीख जाएंगे, वो भी कम समय में आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सीखने जा रहे हैं, तो इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इंग्लिश के अंदर जिस तरह आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स आप शुरुआत में सीखते हैं A to Z। तो इसी तरह आपको इसी टाइप से आपको जो कॉन्सोनेंट्स वो आपको सीखने पड़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स और डिप्थोंग्स का पार्ट हम शुरुआत में पढ़ते हैं। तो शुरुआत में आपको इसके अंदर हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बिना प्रैक्टिस के आप शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए कम रहेगा, और जितना ज़्यादा आप इंटरेस्ट से प्रैक्टिस करेंगे, मतलब अपना मन बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिक ही बनने लग जाएगा और आप अच्छे से बिल्कुल शॉर्ट हैंड सीखने लग जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा दिक्कत तो होएगी, पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट हैंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट से। तो जिस तरह हमारी शॉर्ट हैंड इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो शॉर्ट हैंड के अंदर होते हैं आपके हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो पॉइंट्स मैं आपको शुरुआत में लिखवा रहा हूँ तो वो आप लिख सकते हैं। हमने नोट बोला था पिछली वीडियो में कि नोटबुक आपको रखनी है अपने पास, और नोटबुक में सभी रूल्स आपको लिखने हैं, और शॉर्ट हैंड पैड लेना है और आपको शॉर्ट हैंड की पेंसिल लेनी है। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड पैड आपको मिल गया होगा, शॉर्ट हैंड की बुक भी आपके पास होनी चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स आपके होते हैं इसके अंदर 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। तो 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और वोवल्स होते हैं आपके 12 वोवल्स होते हैं। एंड डिप्थोंग्स की हम बात करें तो डिप्थोंग्स होते हैं आपके 4। तो शुरुआत में आपको बेसिक वाले पार्ट में इतना पार्ट पढ़ना होता है, और कॉन्सोनेंट्स आपको कैसे पढ़ने हैं, कैसे आपके बनेंगे, वोवल्स आपके कैसे बनेंगे, तो वो आपको आगे जाके समझ में आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और ज़्यादा गहराई में नहीं मत जाइएगा, और आप धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, कॉन्सोनेंट्स हम शुरुआत में पढ़ेंगे। अभी आपको वोवल्स की तरफ और डिप्थोंग्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, अभी आपको सिर्फ देना है कॉन्सोनेंट्स पे ध्यान देना है। और 24 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये आप नोटबुक में लिख सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स आपके 24 होते हैं, वोवल्स आपके 12 होते हैं, एंड डिप्थोंग्स का पार्ट आपका 4 होते हैं डिप्थोंग्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो 24 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। तो 24 कॉन्सोनेंट्स में से आपके 3 टाइप से कॉन्सोनेंट्स बनते हैं। ठीक है, 3 टाइप से बनते हैं कॉन्सोनेंट्स। पहला आपका टाइप होता है स्ट्रेट कॉन्सोनेंट। स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स आप बोल लीजिए, या फिर आप स्ट्रोक्स बोल लीजिए, दोनों में से एक ही बात है। कितने होते हैं आपके 20 स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और आपको स्ट्रोक्स बोल लीजिए, दोनों एक ही बात होती है इसके अंदर। और सेकंड होता है आपके इसके अंदर कर्व कॉन्सोनेंट्स बोल लीजिए, स्ट्रोक्स बोल लीजिए। और तीसरा टाइप होता है इसके अंदर आपके हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। इस टाइप से आपके कॉन्सोनेंट्स बनते हैं, या आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स की हम बात करें तो आपके स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होते हैं 6 शॉर्ट हैंड के अंदर, और आपके कर्व कॉन्सोनेंट्स होते हैं 8, और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स भी आपके 8 होते हैं। अगर आप इस तीनों को टोटल करेंगे तो आपके 22 कॉन्सोनेंट्स पूरे इनको लगा के कंप्लीट हो जाते हैं। और आपके कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 24 हैं। तो 2 कॉन्सोनेंट्स आपके बचते हैं, जिसके लिए अलग से चैप्टर बना हुआ है 2 कॉन्सोनेंट्स के, वो हम इन कॉन्सोनेंट्स को पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स होते हैं 6, कर्व कॉन्सोनेंट्स होते हैं 8, और हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स होते हैं 8 आपके होते हैं। तो शुरुआत में आपको किस पे ध्यान देना है? स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपली स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक्स हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके टोटल कितने हैं? 6 हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेट कॉन्सोनेंट से। तो टॉपिक लिख देता हूँ मैं आपका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, स्ट्रोक्स बोल लीजिए, कॉन्सोनेंट्स बोल लीजिए, स्ट्रेट स्ट्रोक्स हम पढ़ेंगे। कितने हैं? 6 हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था शॉर्ट हैंड आपकी साइन
लैंग्वेज बोल लीजिए, स्क्रिप्ट बोल लीजिए, साइन लैंग्वेज बोल लीजिए आप। साइन लैंग्वेज होती है जिसके अपने अपने साइंस होते हैं, अपने साइंस से वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो इसी तरह हमारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो आप इसके 6 कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, स्टेट कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। स्टेट का मतलब होता है सीधी तरह बनने वाले, मतलब ऐसे 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 लाइन में बनने वाले हैं। तो स्टेट कॉन्सोनेंट्स आपके 6 होते हैं, ठीक है। तो स्टेट कॉन्सोनेंट्स हम पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा स्टेट कॉन्सोनेंट्स आपके कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 120 डिग्री, और ये होता है आपका 60 डिग्री। तो जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपकी साउंड बेस पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कॉन्सोनेंट्स साउंड बेस पे बनते हैं, आपके साउंड बेस से बनते हैं, और अब आपके बनते हैं इसके अंदर लाइट और डार्क कॉन्सोनेंट बनते हैं। लाइट का मतलब होता है आपकी पेंसिल उस कॉन्सोनेंट्स पे लाइट चलेगी, और डार्क का मतलब होता है उस कॉन्सोनेंट्स पे आपकी पेंसिल डार्क चलेगी, ठीक है। साउंड और लाइट और डार्क पे आपके डिपेंड करते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो आपके कॉन्सोनेंट्स हम 6 पढ़ने वाले हैं, जो स्टेट कॉन्सोनेंट्स बनते हैं, वो आपके इन एंगल पे बनते हैं, 120 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 60 डिग्री पे। आपको डिग्री का ध्यान रखना ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको चलेगा, ठीक है। तो आपके जो 120 डिग्री बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, तो आपके 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, पी और बी कॉन्सोनेंट। और 90 डिग्री पे बनने वाले कॉन्सोनेंट्स आपके कॉन्सोनेंट है टी और डी कॉन्सोनेंट। और जो आपके 60 डिग्री बनने वाले कॉन्सोनेंट्स हैं, वो आपके 2 कॉन्सोनेंट हैं, सी एच और जे कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो पी और बी 2 कॉन्सोनेंट, टी और डी 2 कॉन्सोनेंट, जे और जे 2 कॉन्सोनेंट। तो कितने मिला के हो गए? पूरा आपके 6 कॉन्सोनेंट्स ये कंप्लीट हो गए। आपके स्टेट कॉन्सोनेंट्स स्ट्रोक से कंप्लीट हो गए, जो आपके पी बी टी डी जे जे हो गए। तो आपको ये सी एच हम ना पढ़ के हम इसको जे पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट हैंड साउंड बेस पर काम करती है। जो भी हम बोलते हैं उसके बेस पे बनती है, तो साउंड बेस में इसको हम सी एच ना बोल के हम इसको चे बोलते हैं, ठीक है। तो पी और बी आपके बनते हैं 120 डिग्री पे। तो आपके सेम एंगल पे 2 कॉन्सोनेंट्स बनते हैं, पर इसके अंदर फ़र्क होता है लाइट और डार्क का। जैसे आप पी बोलते हैं, तब पी बोला तो पी के अंदर लाइट साउंड आती है, तो पी आपका बनेगा इसके अंदर आपका लाइट, ठीक है, लाइट कॉन्स्टेंट बनेगा पी। और बी आप बोलते हैं, अब बोल के देखिए बी, तो बी के अंदर थोड़ा हैवीपन आता है, बेस आता है मतलब, तो इस कंडीशन के हिसाब से जो आपका बी कॉन्स्टेंट बनेगा डार्क, ठीक है। तो पी और बी आपके 120 डिग्री बनेंगे, पर आपका जो पी है लाइट बनेगा और बी आपका डार्क बनेगा, ठीक है। इतने बात का आपको ध्यान रखना है। अब तक को आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो आपको जो पी और बी कॉन्सोनेंट्स हैं वो आपके बनेंगे 120 डिग्री पर। पी आपका लाइट कॉन्सोनेंट बनेगा, बी आपका डार्क कॉन्सोनेंट बनेगा। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करते हैं 90 डिग्री की। तो 90 डिग्री पे आपके 2 कॉन्सोनेंट बनते हैं, टी और डी। तो टी और डी आपके साउंड बेस पे बनते हैं, तो टी और डी आपके बनते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। तो 90 डिग्री पे अगर आप टी बोलते हैं तो टी में आपकी लाइट साउंड आती है, टी बोल के देखिए आप टी, तो टी में लाइट साउंड आती है, तो टी आपका लाइट बनेगा, टी आपका बनेगा लाइट और बनेगा 90 डिग्री भाई। और डी आप जैसे ही बोलेंगे डी में थोड़ा आपका हैवीपन आएगा, तो इसलिए आपका डी बनेगा डार्क बनेगा। सॉरी, पूरा चार्ट खत्म हो गया। तो शुरुआत से मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पी बी, वन 120 डिग्री, 90 डिग्री, देन 60 डिग्री। पी और बी मैंने आपको बता दी हैं। तो पी और बी इसके अंदर आपका पी बनेगा लाइट और बी बनेगा डार्क, ठीक है, क्योंकि पी आपका लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है और बी आपका डार्क साउंड, हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है साउंड के बेस पर। और आपके लाइट और डार्क के बेस पर आपके कॉन्सोनेंट बनेंगे। पी आपकी क्या साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी आपका लाइट बनेगा। बी आपका डार्क हैवी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका बी डार्क बनेगा। उसी तरह हम 90 डिग्री पे आपका बनते हैं टी और डी कॉन्सोनेंट, टी और डी कॉन्सोनेंट। तो टी और डी कॉन्सोनेंट्स में टी जो कॉन्सोनेंट्स है आपकी लाइट साउंड रिप्रेजेंट करता है और डी आपका हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका टी बनेगा लाइट और डी बनेगा डार्क, ठीक है। आप टी बोल के देखिए टी, तो टी में थोड़ी लाइट साउंड आएगी। अब जैसे डी बोलेंगे डी में हैवी साउंड आएगी, इसलिए आपका
TD आपका डार्क बनेगा। उसी तरह आपका आता है CH और J कॉन्सोनेंट, तो उसको CH ना बोल के हम चे बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया शॉर्ट एंड साउंड बेस पे काम करती है। तो चे के अंदर आपकी लाइट साउंड आती है, तो चे आपका बनता है लाइट, चे आपका बनेगा लाइट। और जे के अंदर आप जय बोलेंगे, जे के अंदर हैवी साउंड आएगी, तो जे आपका बनेगा डार्क। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। पी और बी आपके इसके अंदर PB TD चे जे इसके अंदर आपके स्टेट कॉन्सोनेंट है। और पी और बी बनता है आपका 120 डिग्री पर, TD बनता है आपका 90 डिग्री पर, एंड चे जे आपका 60 डिग्री पर बनता है। और लाइट और डार्क का भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, वो आपको प्रैक्टिस से आपको लाइट और डार्क का पता चलेगा। और जो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं क्लियर आपके प्रैक्टिस से ही बनने वाले हैं। तो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा मैं आपको क्या प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो PB TD चे जे आपके 6 कॉन्सोनेंट्स आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दी हैं, तो इनकी आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ मैं आपको। तो जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में क्या क्या करवाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट्स होते हैं 24, ठीक है, वोवल्स होते हैं आपके 12, और आपके डिप्थोंग्स होते हैं 4 शॉर्ट हैंड के अंदर। ठीक है, तो 24 कॉन्सोनेंट्स में से आज की वीडियो मैंने 6 कॉन्सोनेंट्स आपको करवा दिए कंप्लीट, जो आपके हैं PB TD और चे जे। ठीक है, पी आपके PB PT चे आपके लाइट कॉन्सोनेंट हैं, एंड BD जे आपके डार्क कॉन्सोनेंट्स है। तो इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं, जो आपकी पिछले महीने में आपको सर्कल बना के बताया है कि ऐसे बनते हैं, तो वो भी आप चार्ट बना के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। और इसके बाद आपके 6 कॉन्सोनेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो 6 कॉन्सोनेंट्स आप लिख लीजिए, उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 12 वोवल्स मैंने आपको बताए हैं होते हैं, अभी करवाए नहीं हैं, और डिप्थोंग्स आपके 4 होते हैं। तो जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले आपको शॉर्ट हैंड पैड, मैंने आपको बताया था शॉर्ट हैंड पैड आपको लेना होता है। और एक बात मैं आपको बताने वाला भूल गया कि ये जो PB TD चे जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ये आपके रिटर्न डाउनवर्ड बनते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए, रिटर्न डाउनवर्ड। रिटर्न डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से स्टार्ट होते हैं, नीचे पे ख़त्म होते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुए और एंडिंग पॉइंट इनका ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये। आपका P कॉन्सोनेंट है, आपका B कॉन्सोनेंट है, P आपका लाइट बनेगा, D आपका डार्क बनेगा। TD कॉन्सोनेंट है, T आपका ऊपर स्टार्ट हुआ नीचे तक बना, ऊपर से स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट नीचे का, और आपका T लाइट बनेगा, D डार्क बनेगा। उसी तरह आपका चे और जे आपका इस टाइप में बनता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, और चे आपका लाइट बनता है, जे आपका डार्क बनता है। ठीक है, तो आपका रिटर्न डाउनवर्ड आपके कॉन्सोनेंट्स आपके बनेंगे, स्टेट कॉन्सोनेंट्स हैं और 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपकी आज तक की इस वीडियो में आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, शॉर्ट हैंड पैड में आपको प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट हैंड पैड आपको लेना है, एक रफ नोटबुक लेगी जिसके अंदर आपने रूल्स लिखे, जो मैंने आपको पढ़ा है वो आपने लिखा होगा, और शॉर्ट हैंड पैड के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो जो मैंने आपके PB TD चे जे कॉन्सोनेंट्स बताए हैं, तो उसके अंदर आपको PB ऐसे आपने बनाया, P और B आपको बोल के आपने प्रैक्टिस करी। तो आपको जो आपको साइज़ रखना है शॉर्ट हैंड पैड के अंदर, वो आपको इसके अंदर 1/4 रखना है। 1/4 मतलब आपको इतना गैप ऊपर से छोड़ देना है, और यहाँ से स्टार्टिंग करना है और यहाँ पे ख़त्म कर देना है। ठीक है, शॉर्ट हैंड पैड में प्रैक्टिस करनी है, लाइनें होती है आपकी इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये P बोल के प्रैक्टिस करनी है, PB ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आप कब तक करनी है, जब तक मेरी नेक्स्ट क्लास नहीं आ रही तब तक आपको बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस आपको तब तक करनी है जब तक आपके स्ट्रोक्स आपके क्लियर नहीं बन जाते। सबसे मेन बात है, आपके क्लियर स्ट्रोक नहीं बनते। जो मैंने आपको स्ट्रोक्स बताए हैं, तो वो आपके क्लियर नहीं बनते, साफ़ सुथरे नहीं बनते, क्लियरिटी नहीं आती। जैसे P में आपका बनता है इस टाइप में, तो आपको सीधा इस टाइप में नहीं बनता, तब तक आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं बनने चाहिए कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर P आपका बिल्कुल क्लियर आपका बनना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपका स्ट्रोक जब तक नहीं होगा, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। मेरी आगे वाली वीडियो भी आपको तब तक बिल्कुल भी नहीं देखनी है। ठीक है, तो हमको एक बार प्रैक्टिस करवा देता हूँ PB TD चे जे की। आपको शॉर्ट हैंड पैड में आपको वैसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपको लिखा P कॉन्सोनेंट आपने शॉर्ट हैंड पैड में लिखा, और आपकी लाइनें हैं। और सबसे मेन बात है, आपको बोल के प्रैक्टिस करनी है। P कॉन्सोनेंट की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, P
स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये, और आपको इतना 1/4 का इसका गैप रखना है, आपको ऊपर का गैप रखना है, ठीक है। और 1/4 आपको लाइन बनानी है। पी बोल के प्रैक्टिस, पी 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 पी, ठीक है। उसी तरह आपको इसके अंदर बताना है, पी बनाना है, पी पी पी। उसी तरह आपका जो बी कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट भी इस टाइप से आपको बना के प्रैक्टिस करनी है। बी लिखा ऊपर शॉर्ट हैंड पैड के अंदर, बी 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 बी। उसी तरह हम टी की हम बात कर ले, टी लिखना है आपको शॉर्ट हैंड पैड में ऊपर। टी आपका किस पे बनता है, 90 डिग्री पे बनता है, ठीक है। टी 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 टी। तो टी कैसा कॉन्सोनेंट है आपका, लाइट कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आपको जो लाइट कॉन्सोनेंट आपको उसको पे पेन से हल्की फेरने, मतलब हल्का आपको लाइट कॉन्सोनेंट आपको बनाना है। और जब तक आपका कॉन्सोनेंट इस तरह नहीं बनता, इस शेप में नहीं बनता, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने है। अगर जब तक आपका ये नहीं बनता, तब तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी नहीं जाना है, पहले अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है, तभी आप बिल्कुल अच्छे से फ्रेंड सीख पाएंगे, ठीक है। तो टी आपका कॉन्सोनेंट हो गया, टी। और इस तरह आपका डी आता है जो कॉन्सोनेंट, डी भी आपका 90 डिग्री में बनता है। डी की भी आपको से प्रैक्टिस करनी है, डी 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 डी। उसी तरह आपका चे कॉन्सोनेंट आता है, सी एच। चे आपका बनता है 60 डिग्री पे। डिग्री विग्री आपको कुछ नहीं देखनी है, मतलब एक तरह से एंगल लिख लेना है, ऐसे आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोल ऐसे रख के पेंसिल से भी, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे, पी बी टी डी चे जे। इस तरह आपका चे कॉन्सोनेंट आपका ऐसे बनेगा, चे स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर से, एंडिंग पॉइंट ये वाला है, चे 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 चे। उसी तरह आपका जो जे भी आपका बनता है इसी एंगल पे, जो आपका जे है हैवी साउंड रिप्रेजेंट करता है, डार्क बनेगा, जे 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 जे। तो आपके 6 कॉन्सोनेंट्स मैंने आज की इस वीडियो में कंप्लीट आपके करवा दी हैं। 6 कॉन्सोनेंट्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, और जब तक आपको इसके प्रैक्टिस करने तब तक आपके कॉन्सोनेंट्स बिल्कुल क्लियर नहीं बन जाते, और इसकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको तभी देखनी है। तो आज की इस वीडियो हमें फिनिश होती है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, साउंड का ध्यान रखना है, और फिर कॉन्सोनेंट्स का लाइट डार्क का देखना है। पी आपकी लाइट साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पी आपका लाइट बनेगा। डी आपकी पी बी आपका डार्क हैवी साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी आपका डार्क बनेगा। इस बात का भी आपको अच्छे ध्यान में रखना है, और बोल के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो हमारी भी फिनिश होती है।